मौजूदा हालात में गौतम गंभीर की जो कोचिंग है वो खतरे में उनके अपने आप के रवैये से है। जिस तरीके से उनका खराब रवैया है और एक मैं वाला रवैया है, क्योंकि उनका सीधा सीधा ये कहना है मैं जो बोलूंगा वही होगा, मैं जो बोलूं और जो लास्ट मेरा ही फैसला होगा, मेरे फैसले के आगे और मेरे फैसले के पीछे किसी का फैसला ना जोड़ा जाएगा और ना मान्य होगा, दूसरे किसी भी अन्य सदस्य का फैसला अमान्य होगा। मैं जो बोल दूं वो 100% परफेक्ट है। यानी कि मेरे कोच के साथ साथ मेरी डिक्टेटरशिप भी मौजूदा टीम में चलेगी अगर आप हमको हेड कोच बनाते हैं। क्योंकि बीसीसीआई ने इनको पहले भी लताड़ा था, जो सीधे शब्दों में अगर हम बोलते हैं इसको लताड़ना बोलता है। अगर आपने लगातार जो टेस्ट मैच कलकत्ता में हुआ था, इन्होंने जो दखल अंदाजी ग्राउंड में करी थी, जिसने मैच देखा होगा उसको मालूम है। उसके बाद जो अंदर से बातें निकल के आ रही थी कि बीसीसीआई ने डायरेक्ट पॉइंट आउट करके गौतम गंभीर को बोला था आपकी सिर्फ जिम्मेदारी है, आप टीम बनाइए, टीम सिलेक्ट करिए, आप टीम को बता के भेजिए कि ये करना है। उसके बाद आपका काम ग्राउंड पे नहीं है कि आप ग्राउंड में किसी भी कैप्टन को आप अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन दें कि इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। कम से कम कैप्टन इसीलिए होता है कि वो ग्राउंड पे जो खड़ा है ग्राउंड पे वो अपने फैसले ले सके। और उसके बाद जब से आपको मालूम है कि T20 में शुभम गिल को डिनाई कर दिया गया है, इनका तो बड़ा मन था कि शुभम गिल को 100% T20 में खिलाया जाए, लेकिन ना सिलेक्टरों ने, जो बाकी के सदस्य हैं सिलेक्टर हैं जैसे आरपी सिंह और भी है, ये लोगों ने इस बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि शुभम गिल भाई उस कैपेबिलिटी के साथ नहीं खेल रहे, उनका वो औसत नहीं है और मौजूदा हालात में उनसे बेहतर हमारे पास हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इनको बाहर रखा जाए। और इनके बिना इजाजत के अगर आप बोले एक हेड कोच की जो अहमियत होती है, इनके इस रवैये से, इनकी इस अहमियत को दरकिनार करते हुए शुभम गिल को, चाहे आप बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के हवाले से और या मौजूदा जो और भी सिलेक्टर होते हैं उनके हवाले से, शुभम गिल को बाहर कर दिया गया। अब जब शुभम गिल को बाहर किया गया है तो इनकी एक ये भाई सोच है, ये मानसिकता है कि जो मैं बोलूं वही हो। तो इन्होंने सीधे सीधे लफ्जों में लिखा है। और जो मौजूदा मिथुन मनहास जो मौजूदा हालात में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उनको इन्होंने सीधे सीधे लिख के भेजा है कि भाई, एक रिपोर्ट के हिसाब से गौतम गंभीर साहब ने बीसीसीआई को लेटर लिखा है कि 2026 वर्ल्ड कप अगर टीम इंडिया नहीं जीतती है तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यह मैसेज T20 वर्ल्ड कप के पहले भेजा गया है और उसके बाद अगर ट्रॉफी टीम इंडिया जीतती है तो कहीं ना कहीं हम उसके बाद भी हेड कोच बने रहेंगे। लेकिन इनको ये आभास हो गया, ये बात हम पहले से बता दे रहे हैं, मेरी सोच है, ये कहीं की कोई भी खबर नहीं है, क्योंकि इनको ये आभास है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कहीं ना कहीं लोग प्लेयर को ड्रॉप करते हैं, बॉलर को ड्रॉप करते हैं। जो बीसीसीआई की जो जिस हिसाब से इनके खिलाफ रवैया है और इनका जो रवैया क्रिकेटरों के साथ, प्लेयरों के साथ है, कहीं ना कहीं ये इसमें जो आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन ये लोगों का नहीं बैठ रहा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, बीसीसीआई गौतम गंभीर साहब से नाराज है और गौतम गंभीर साहब बीसीसीआई से नाराज है। तो गौतम गंभीर साहब को ये आभास हो गया है कि वर्ल्ड कप के बाद कहीं ना कहीं हमको खुद निकाला जाएगा। तो इन्होंने इससे पहले ही ये बयान दे दिया। और एक बात ये भी हम बोले दे रहे हैं, कोई कोच क्रिकेट पे मैच नहीं जिताता है, कोच का काम है सिर्फ डायरेक्शन देना। सिर्फ डायरेक्शन देने के बाद आपको जो 11 खिलाड़ी चुनना है उसमें से आप अपने एक मनपसंद खिलाड़ी रख सकते हैं, ना कि आप ग्राउंड पे खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दे कैप्टन को कि आप इस तरीके से बॉलिंग करें, आप इस तरीके से बॉलिंग करें। इनका यही रवैया अगर आपने देखा था कुछ, अगर जो जिसको मालूम होगा, जब केकेआर में थे कोई मनोज हैं, उनके हवाले से यह खबर आई थी कि इनका सेम यही रवैया आईपीएल में भी होता था। क्योंकि इनका एक मानसिकता ये होती है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। कहीं ना कहीं यही मैं इनको लेके डूबेगा। और अगर
हम आज फिर बोले, पूरी दुनिया मौजूदा हालात, मौजूदा टाइम में पूरी दुनिया डिनाई कर रही है और क्रिटिसाइज कर रही है गौतम गंभीर साहब को, क्योंकि ये कोच अच्छे हैं, सब कुछ इनके अंदर कोई कमी नहीं। जो इनके अंदर एक सबसे बड़ी कमी है, इनकी जो सोच है, इनकी सोच के आगे किसी की सोच की कोई सम्मान नहीं है, इनके बोलने के आगे किसी दूसरे का बोलने का कोई मान नहीं है। कहीं ना कहीं इसी चीज से ये डिफेक्ट खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं हम 100% सही होंगे, बाकी पीछे से अगर 20 आदमी बोल रहा वो गलत होगा। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं मौजूदा हालात में ये टीम इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, और पूरी की पूरी जो कमान है, आप कमान कमान का मतलब समझ रहे हैं? कमान का मतलब यह है कि जिस 11 को हम सिलेक्ट करें उस 11 को आप खिलाओ, जिसको हम बाहर करें आप उसको बाहर करो। लेकिन जो कोच का पूरा जो एक बोलते हैं ना, कोच की जो कोचिंग होती है वो ये नहीं है। कोच की कोचिंग बार बार हम ये बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन देना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर से जरूर बताना गौतम गंभीर साहब के ऊपर, कि क्या जो हमने बोला है ये बात सही है या ये बात गलत है। और जो मेरे वीडियो में पहली बार है, एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।